ये है हिमालिनी नेटवर्क। आप देख रहे हैं हिमालिनी टेलीविजन। आपकी आवाज सबकी आवाज। हिमालिनी टेलीविजन में आप सभी का स्वागत है। हिमालिनी से मैं हूं अंशुल राजपूत। आज हम आपको एक ऐसी शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, रूबरू कराने जा रहे हैं, जो कि बिहार से हैं और उनका नाम है सुमन सोनी जी। नमस्कार सुमन जी, हिमालिनी पर आपका स्वागत है। जी नमस्कार, शुभ संध्या। जी सबसे पहले हम जानना चाहते हैं मैम, आप कैसे हैं, आपके हालचाल? जी हाल चाल तो आप सारे विश्व का जान ही रहे हैं। जी जी इस जी। वक्त संयम बरत के हम लोग अपने हाल चाल को एक दूसरे से साझा करते हैं। जी। और मैं सर्वप्रथम बताऊं कि मैं सुमन सोनी भागलपुर बिहार से। जी। मैं एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका हूं और समाज सेवी हूं और कवियत्री हूं। जी। तो ये मेरा परिचय है छोटा सा। तो मैम अब हम सभी जानते हैं वर्तमान में जिस तरह से कोरोना ने सभी जगह अपने पैर पसार रखे हैं। हम भारत की क्या, हम विदेशों की बात भी करें, वहां पर भी कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इस स्थिति में एक नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो जाता है माइंड में। तो आप इस पर क्या कहेंगी? जी मेरा मानना है कि जब कोरोना ने अपनी कहर इस तरह से बरपा ही दिया है विश्व में, तो हमें एक संयम बरतनी होगी और जो कि सकारात्मक पहलू को लेके चलना होगा और नेगेटिव थिंकिंग को बिल्कुल भी आने ना दें, क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी पावर को कमजोर कर देती है। और बेवजह की शंकाएं हमारे ब्रेन में आ जाते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, हम बाहर नहीं निकले, वो ना करें। ये हमारी जिंदगी है, तो जिंदगी को हम रोक नहीं सकते। हाँ, हम संयम बरत करके इससे लड़ जरूर सकते हैं, उसको परास्त जरूर कर सकते हैं। तो ज्यादा नेगेटिव जाने की जरूरत नहीं है। हमें ज्यादा न्यूज भी नहीं देखना है इस समय, क्योंकि न्यूज भी बहुत खबरें ऐसी होती है कि जो अफवाह बन के हमारे सामने में आती है और हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। तो सही न्यूज जो मिले, जहाँ से खबरें, जो हमारा अखबार होता है वो रोजमर्रा की खबर लेके आता है और उसमें बहुत ज्यादा तक सत्यता होती है। तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और अपने खान पान पे विशेष ध्यान देना है, अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए रखना है, ताकि बाहर के संक्रमण को हमारे शरीर के अंदर आने ना दे। मैम तो ये एक फ्रेंड ने मुझसे फोन पे कहा था मैसेज के जरिए, जैसे कि सोशल मीडिया पर भी हम एक्टिव हैं, तो उसने ये कहा था कि अंशुल अब जो आंकड़ा भारत का है 1 लाख क्रॉस कर गया, जैसा कि आज 1,12,000 के आसपास आंकड़ा है। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया, अंशुल अब ये क्या होगा अपने देश का? यानी कि निगेटिव थॉट्स उनके जहन में अपने आप क्रिएट होने लगे जैसे ही आंकड़ा बढ़ता गया ये कोरोना का। जी देखिए, आंकड़ा का तो अभी बढ़ता ही जाएगा, कारण हमारे प्रवासी मजदूर जो हैं, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे मजदूर वर्ग के जितने भी लोग देश में विभिन्न भागों में अपने कार्यरत थे, वो सारे मजदूर अभी प्रवासी वापस अपने गाँव की ओर आ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता किस व्यक्ति के अंदर कोरोना नामक बीमारी है। तो वो फिर जब तक उसकी परीक्षण ना हो जाए तब तक उसके अंदर कोरोना है और वो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ संक्रमण को फैलाएंगे। तो अभी हम ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखेंगे, अपने साफ सफाई पे ध्यान रखेंगे, बहुत कम लोगों से मिलेंगे, तो ये हमारी सुरक्षा के हित में बहुत ही कारगर होगा। मैम बिहार से खबर भी पीछे आई थी कि कुछ महाराष्ट्र से, कुछ अन्य राज्यों से बिहार में मजदूर गए थे, तो वहां पर उनमें कोरोना निकला था रिपोर्ट में, आपको शायद मालूम भी होगा। तो अभी आप भागलपुर में हैं और आसपास के जो भी भागलपुर के जिले हैं, जहां जहां तक आपकी पहुंच है, वहां की स्थिति क्या है मैम इस वक्त? इधर की स्थिति अभी रोज नित्य नए कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और जहाँ जहाँ जिस एरिया में पाए जा रहे हैं उन्हें पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया जा रहा है, उस एरिया को ही सील कर दिया जा रहा है। तो ये हमारे सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। हालांकि यहाँ की पब्लिक परेशान भी हो रही है, लेकिन हमारे हित में कार्य हो रहा है और ये सराहनीय कार्य है। नहीं तो ये व्यापक रूप में फैल जाएगा और फिर ये एक मुसीबत का कारण बन जाएगा। और उनकी खाने पीने की चीजों की बात करूं, राशन के सामान की बात करूं, तो प्रॉपर पहुंच पा रहा है ये सामान? जी हाँ, प्रॉपर पहुंच पा रहे हैं। या हमारे भागलपुर के सारे समाज सेवी
और अब हमारे भागलपुर के ही क्या बोले, हमारे देश के सारे समाज से भी अभी बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। और हमारे बिहार में भी बहुत सारे समाज सेवी ऐसे हैं जो अपने घर की परवाह ना करते हुए, अपनी तबीयत की परवाह ना करते हुए, परिवार की परवाह ना करते हुए दिन रात उन मजदूरों की या फिर निम्न वर्गों की सबों के घर में खाना पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और कोई भूखा ना रहे इस प्रयास में तत्पर रहते हैं और प्रत्येक घर में भोजन पहुंच रहा है। ये बहुत ही सराहनीय बात है। सैल्यूट है हमें उन समाज सेवियों का। जी, तो मैम अभी जिस तरह आपने बताया कि मैं एक कवियत्री हूँ और एक स्कूल में मैं शिक्षिका हूँ जो कि गवर्नमेंट स्कूल है, तो ये जो शिक्षण का कार्य है ये किस तरह से हो पा रहा है? वैसे तो स्कूल बंद पड़े हैं, लेकिन क्या आपको भी, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो तमाम शिक्षकों को ऑनलाइन जो वर्क दिया जा रहा है, कुछ सवाल दिए जाते हैं, उनके आंसर देने पड़ते हैं। यूपी सरकार की बात करूं तो वहां पे आपको क्या कुछ इस तरह का वर्क आपको ही मिल रहा है? जी, यहाँ पे भी शिक्षकों को लगाया गया है स्टेशन में। जैसे आ रहे हैं मजदूर लोग तो उन लोगों को स्टेशन के लिए लगाया गया है, बहुत सारे शिक्षकों को। पर कल से हम लोग के विद्यालय भी खोल दिए गए हैं और विद्यालय में जो छूटे हुए कार्य हैं हम लोगों के पेपर वर्क वो करने की अनुमति मिली है। तो हम लोग अभी अपने विद्यालय जा रहे हैं, अपने कार्य को कर रहे हैं। जी, अच्छा मैम, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कवित्री भी हैं, तो आप जो कविताओं का जो ये दौर जिस क्षेत्र में आप जुड़ी हुई हैं, तो आप इस लॉकडाउन में इनको किस तरह से कर रहे हो? जी, अभी कविता को पहले तो मैं ये कविता अपने कॉलेज लाइफ से स्टार्ट की थी। हमारी कविता बीच में शादी ब्याह और हमारे कार्य को लेकर करके हमसे दूर चले गए थे, लेकिन फिर मैं कविता को अचानक हमारे दो कवि दोस्त मिले, एक तुषा शर्मा, एक कवि अब्दुल गफ्फार जी, एक मेरठ से हैं कविता ये तुषा जी और जयपुर से हैं कवि अब्दुल गफ्फार जी। तो ये दोनों ने मुझे फिर से प्रेरणा दी है कि आपके अंदर अगर ये भावना है तो वो फिर वापस आ सकती है। और मैं प्रयास की और मैं फिर लिखने लगी और आप लोगों के समक्ष हूँ। और अभी जो है इस लॉकडाउन में जो है ऑनलाइन कविता का सम्मेलन हो रहा है। तो कई न कई चैनलों पे मैं रोज अपनी कविता पाठ लेकर के आती हूँ और बहुत ही स्नेह मिलता है मुझे, बहुत ही सराहा जाता है और सबों से रूबरू होकर के बहुत ही अच्छा लगता है कि आज लॉकडाउन की अवस्था में भी हम लोग एक दूसरे के साथ हैं और सब एक दूसरे के समक्ष अपनी अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से रखते हैं और पढ़ते हैं। तो मैम एक आप अपना संदेश रखिए, मैसेज रखिए कि ये लॉकडाउन के समय किसी के जहन में कोई नकारात्मक प्रभाव ना, कोई ऐसा मैसेज जाए, कोई डरे ना। आप कोई ऐसा मैसेज रखें जिससे कि एक सकारात्मक सोच उनके जहन में पैदा हो, क्रिएट हो। जी जी, मैं इस लॉकडाउन पे 2-4 कविता लिखी हूँ, मैं चाहूंगी उसे आपको सुनाना। बिल्कुल। तो है चाय की प्याली, ठीक है जी। गरम चाय की प्याली हो, संग परिवार की ताली हो, और कोरोना में चाय के संग वाह क्या चिप्स की थाली हो। बच्चे बूढ़े सब मिल बैठे संध्या चाय चुस्की के संग, हंसी बोले मिलकर बांटे दुख को संग ना आने दे। मुद्दत बाद मिला है मौका परिवार चौपाल लगाने का, संग देखो चाय का। भर लो खुशियाँ हम सब मिल दामन में, ऐसा मौका शायद फिर ना आएगा। जी भर लो खुशियाँ हम सब मिल दामन में, ऐसा मौका शायद फिर ना आएगा। चौथे चरण के लॉकडाउन का करे हम शिद्दत से पालन, संग चाहे ले साथ चाय का। बचना और बचाना है भैया हमें खुद को और दूसरे और पूरे संसार को। इस कोरोना नामक महामारी को हम सब संयम रख मार भगाएंगे, चाहे बार बार पड़े हमें पीना परिवार संग बैठ चाय के प्याले। बार बार पड़े हमें पीना परिवार संग बैठ चाय के प्याले। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर मैम, बहुत ही सुंदर। जी, और अभी मजदूर दिवस अभी गया जी जी, उससे मैंने 4 पंक्ति जोड़ के कविता लिखी थी, वो मैं रख रही हूँ आपके सामने। बिल्कुल। मजदूर ही हूँ मैं, मजदूर होकर भी अभिमानी हूँ, मेहनत कर किस्मत चमकाती हूँ, किए कार्यों पर चमकाती पसीना हूँ। प्रलय से कभी भी डरती नहीं, कल क्या होगा की चिंता कभी करती नहीं। मजदूर हूँ मैं पर एक अलबेली हूँ, देखो सदा तूफानों से खेली हूँ। चुप दुम दबाकर बैठी कभी नहीं है, हाँ मैं काल से भी कभी डरती नहीं हूँ।
है हिम्मत मेरे हाथों में जादुई छड़ी सी, सपनों के परिंदों को आसमान देती क्या कमाल की हूँ मैं। लिखती हूँ कलम से रोज कविता, तोड़ती हूँ जैसे पत्थर नित रोज नए। कलमों के हाथों शब्दों से लिख रचना, अपनी नित्य किस्मत सजाती हूँ। बेजुबान कविता में जान फूंक देती हूँ, ऐसी सुमन बेमिसाल लिखती हूँ। जी मैं मजदूर हूँ किंतु मजबूर नहीं, अपनी तकदीर पर मगरूर हूँ, परेशान नहीं। मिलती सदा दुआ मुझे, बद्दुआओं से मैं बचती हूँ। अपनी मर्जी की चैन से सोती और जगती हूँ। परिवार मोहल्ले गांव नगर दोस्त सखा सबको ही तो है मुझ पे नाज। मन मेरा हर्षित पुलकित रहे हमेशा, माँ पिता और मेरी मेहनत ने जो बनाया मजदूर बुझे। माँ मन मेरा हर्षित पुलकित रहे हमेशा, माँ पिता और मेरी मेहनत ने जो बनाया मजदूर मुझे। जी हाँ, हूँ मैं मजदूर जिसका सदा रहेगा गर्व मुझे। बहुत सुंदर मैम, बहुत ही सुंदर, शानदार। अब आपने अपनी इस प्यारी आवाज में एक सकारात्मक मैसेज को बोल दिया और इतनी सुंदर आवाज में इन पंक्तियों को आपने कहा। मैम ये अल्फाज जो आप लिखते हो ये कहाँ से आपके पास आते हैं? हम भी सीखना चाहते हैं इस तरह से लिखना बोलना। ये क्या कहते हैं, ये एक ईश्वरीय देन है। जी जी बिल्कुल, गॉड गिफ्ट है, बिल्कुल बिल्कुल जी, गॉड गिफ्टेड है ये, और हर किसी के पास ये नहीं आती। जी जी। तो बचपन में जब मैं थी तो जैसे फेयरवेल वगैरह होते थे हमारे सीनियर के जी, तो उससे मुझे मंच पे बुला करके कहा जाता था कि इस व्यक्ति पे तुम 2 लाइन जोड़ के बोलो। और वो चीज अब हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि उस वक्त कुछ दूसरी ही होती है पकड़ शब्दों पे, और अभी बहुत सारे शब्द इधर उधर हो गए। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करती हूँ कि जो भी हमारे आस पड़ोस वातावरण में चलता रहता है, फिर मैं उसे देखते 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 कलम शब्द हमारे घूमने लगते हैं, फिर मैं उसको कलम का रूप दे देती हूँ और वो आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। बहुत 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 खूब, बहुत खूब। मैम आपने हिमालिनी को इतना कीमती समय दिया, मैं आपका दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ और आपसे आगे भी हमारी बातचीत जारी रहेगी। जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने मुझे अपने मंच पे आमंत्रित किया। इसके लिए हिमालिनी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। बिहार से सुमन सोनी, भागलपुर। जी। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली अगली अपडेट आपको आसानी से हासिल होती रहे। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हिमालिनी के साथ। ये है हिमालिनी नेटवर्क, आप देख रहे हैं हिमालिनी टेलीविज़न, आपकी आवाज़ सबकी आवाज़।